मैंने सोच लिया है, अब मैं लेने वाला हूँ अपने लिए एक स्कूटी में ना 2 स्कूटियों में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। 3-4 दिन से वीडियोस देखे जा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी ना समझ सा नहीं आ रहा कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। एक तो टीवीएस जुपिटर है जो मैं देखने भी गया था, और दूसरी है टीवीएस एंटॉर्क 125 और उसका रेस एक्सपी वाला वेरिएंट। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके निकल रहा हूँ यहाँ से। मेन वैसे यही वाली गली पार करनी होती है मुझे, इसके बाद तो रोड फिर भी ठीक ठाक है। ऐसा है कि इंसान निकल जाएगा। और आज इसमें पेट्रोल डलवाने भी जाना है, पेट्रोल इसका लो हो गया है। बाकी आज मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा अब मेरे सामने आ चुकी है फॉक्सवैगन पोलो भी चलाते हैं यहाँ पे लोग। पोलो तो बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते उबड़ खाबड़ है ना बहुत ज़्यादा। इंडिया के लिए यार ऊंची गाड़ियाँ ही सही है, नीची गाड़ी लेने में यहाँ बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके घर के आसपास रोड प्लेन क्यों ना हो, लेकिन बाहर जाओगे तो कभी ना कभी तो फंसोगे उबड़ खाबड़ रास्तों में। इसीलिए ऊँची गाड़ियाँ ही मेरे को बेस्ट लगती है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि रोड तो बनाएंगे नहीं। इससे बढ़िया है आप गाड़ी यही ऊंची ले लो। बारिश आ जाए ना तेज़ तो नैनो अपने आप ही धुल जाएगी, इसके विंडशील्ड वगैरह। मौसम तो हो रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा बारिश आने में। अब ये आ गई ना ठीक ठाक सी जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं विंडशील्ड को क्लीन। देखो यहाँ खुले खुले रोड हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अब चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाऊँ, जाम में नहीं फंसूंगा। ये देखो कितनी ग्रीनरी हो रही है यार। मानसून का वैसे मौसम तो तगड़ा होता है। अब इसको साफ़ करने के लिए स्प्रे मारूंगा और फिर कपड़े से साफ़ कर दूंगा, मस्त चमक जाएगा। तो नैनो की शीशे कर दिए मैंने सारे साफ़, और थोड़ी बहुत बॉडी भी कर दी लेकिन ज़्यादा नहीं करी। मेन तो शीशे कर दिए, क्योंकि आज बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश से अपने आप धुल जाएगी। ये देखो अब अपनी कार की लुक कुछ ऐसी हो रखी है। ये लाइट भी ठीक करानी है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। चलो निकलते हैं अब फटाफट से। तो फिलहाल अपनी नैनो को लेके पहुंच चुका हूं अपनी सोसाइटी में। यहाँ पे लगा दिया इसे पार्किंग में। अब चलते हैं अपने घर। पेट्रोल भी डलाने जाना था वैसे तो इसमें, लेकिन यार अभी के टाइम बहुत जाम रहता है बाहर, इसलिए मैं गया नहीं। देखते हैं शाम को जाऊंगा या अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा, 12 बजे के आसपास। अभी तो फिलहाल घर चलते हैं। तो अब टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फिलहाल अपने नए वाले घर पे आ रखा हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अपनी नैनो में पेट्रोल डलवाने के लिए। ये वाला फ़ोन रख लेते हैं, ये देख लो। अब नेक्स्ट कार ये वाली लूँगा, नैनो से सीधा जी वैगन। इस एसी को भी कर देता हूँ बंद। ऐसे में तो बिजली कंज्यूम नहीं करता होगा वैसे, पर चलो फिर भी बंद कर देते हैं इसे और निकलते हैं फटाफट अपनी नैनो को लेके। यहाँ पे गाड़ी के पास जाने के लिए ना थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, फिर आप पार्किंग तक पहुँच पाते हो। ये खड़ी लाल वाली गाड़ी के आगे, ये रही अपनी नैनो। अलग ही लगती है सारी गाड़ियों के सामने, देख रहे हो क्या तगड़ी लग रही है। जिस हिसाब से माइलेज दे रही है उस हिसाब से ये चल गई है। एक डंडा दिखा रहा है, मेरे हिसाब से पहुंच जानी चाहिए। अब मेन मेरे को ध्यान ये रखना है कि नैनो को ना बंद नहीं करना जब तक पेट्रोल पंप ना आ जाए, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप बंद कर दो ना तो फिर ये स्टार्ट नहीं होती कम पेट्रोल में, खासकर जब जगह ऊपर नीचे होती है। अगर सीधा रोड है तो हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ रोड जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि ये पूरी जगह अरावली हिल्स पे बन रखी है, पहाड़ों पे। तो इसीलिए अगर मैं बंद नहीं करूँगा फिर तो ये बहुत चल जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। वहीं अगर बंद कर दी फिर नहीं स्टार्ट होगी। वैसे हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि है अभी तो एक डंडा, सुबह तो 2 डंडे दिखा रहा था। बाकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नैनो की माइलेज पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देने को कभी कभी ये 28 भी दे देती है और ना देने को 10 भी दे देती है, इसीलिए मेरे को कोई भरोसा नहीं है इसकी माइलेज पे। बाकी पैसे रख लिए हैं जेब में पेट्रोल डलवाने के लिए, 1000 रुपये का डलवाऊंगा आज। मैं तो यार परेशान हो गया इसमें पेट्रोल डलाते। मैंने सोचा था अपना मस्त कार ही चलाऊंगा अब हमेशा, पर यार बहुत मुश्किल है सिर्फ और सिर्फ कार चलाना। बहुत पेट्रोल पी जाती है, या तो इंसान कमाता ज़्यादा हो, मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है,
15,000 का पेट्रोल पी गई है इस महीने। तो अब नैनो को लेके निकल चुका हूँ पेट्रोल पंप जाने के लिए, और अभी बिना एसी के चला रहा हूँ इसे। ये देखो हॉर्न की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही होगी आपको। ये हैरियर वाला है बेवकूफ। और अब यहाँ खड़ा हो जाएगा रेड लाइट पे। बताओ, या तो हॉर्न बजा के दूर जाना हो। ये लो, ये रहा, यही सोचना चाहे जा रहा था। बिना एसी के तो यार इसे चलाने में इतना मजा आता है ना, ऐसे भागती है, पिकअप वगैरह परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी हो जाती है इसकी। और मेरे हिसाब से बिना एसी के माइलेज भी ज़्यादा देती होगी। पेट्रोल पंप आने ही वाला है और अभी भी 1 डंडा पेट्रोल है। इस बार इसने सही माइलेज दी है वैसे देखा जाए तो। अपनी हॉर्नेट बेच के मैंने गलती कर दी। वैसे गलती तो नहीं करी, वो उतने टाइम के लिए ही खरीदी थी मैंने, और ज़्यादा रखना उसको भी नुकसान ही था। उससे अपना काम निकल चुका था वीडियोस वगैरह का, इसीलिए उसे बेचना ही था चाहे कुछ भी हो जाए। तो पेट्रोल डलवा दिया है 1000 रुपए का 9 लीटर पेट्रोल। अब कर देते हैं शीशे बंद और एसी चालू। अब आएगा कार का असली मजा। पर वही है, पिकअप और परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, चलाने में मज़ा नहीं आएगा। बस ठंडी ठंडी हवा आएगी, इसका मज़ा आएगा। इसको रीसेट कर देता हूँ। 87 किलोमीटर चली है ये। लास्ट जो मैंने पेट्रोल डलवाया था ना 500 रुपये का, उसमें 87 चली है, लेकिन उस टाइम 2 डंडे थे इसमें, तो ठीक ही दी है। इस बार इसने माइलेज इतनी कम नहीं दी। तो ये लगा लो जो मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया था ना इसमें लास्ट टाइम, उसमें ये 70 या 75 किलोमीटर चली है, तो इतनी माइलेज दी है इसने। और पिछली बार मैंने स्पीड वाला ही डलवाया था, इस बार भी स्पीड वाला ही डलवाया है। स्पीड वाले में सही माइलेज दे रही है ये, और स्पीड वाले में ना इसमें वो कोड भी नहीं आ रहा P0171 वाला, और इंजन चेक लाइट भी नहीं जल रही अभी तक तो फिलहाल। बाकी देखते हैं। और अब मैंने सोच लिया है, अब मैं लेने वाला हूँ अपने लिए एक स्कूटी में ना 2 स्कूटियों में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। 3-4 दिन से वीडियोस देखे जा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी ना समझ सा नहीं आ रहा कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। एक तो TVS जुपिटर है जो मैं देखने भी गया था, 110 सीसी वाली, 113 सीसी है वैसे वो। और दूसरी है TVS एंटॉर्क 125 और उसका रेस XP वाला वेरिएंट। एंटॉर्क के बहुत सारे वेरिएंट है, लेकिन जो मेरे को सबसे तगड़ा लग रहा है ना वैल्यू फॉर मनी, वो रेस XP लग रहा है। ये सेकंड टॉप है, इससे ऊपर एक XT आता है, वो शायद 8 या 10 हज़ार रुपये महंगा है इससे XP से। तो वो लेने में मेरे को इतना कुछ फायदा लग नहीं रहा, इसीलिए लूंगा तो रेस XP लूंगा। क्योंकि जो और वेरिएंट है ना TVS एंटॉर्क के, उनसे ज्यादा पावर मिलती है आपको XP वाले वेरिएंट में, रेस XP वाले वेरिएंट में। उसकी फुल फॉर्म ही यही है, एक्स्ट्रा पावर। XP मतलब एक्स्ट्रा पावर, तो इसीलिए वही लेने का मन है। उसमें आपको 10 PS की पावर मिल जाती है और 11 Nm का टॉर्क मिल जाता है, वही जो 125 सीसी की बाइकों में आता है। तो इसलिए मेरा वही मन कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मन कर रहा है कि TVS जुपिटर ले लूं, क्योंकि वो माइलेज अच्छी देगी, उसकी मेंटेनेंस सस्ती होगी, ऊपर से उसमें सीट भी कंफर्टेबल मिलती है, स्टोरेज ज़्यादा मिलती है। फिर एक मन कर रहा है कि जैसे कभी कभी मन किया स्कूटी से दूर घूमने जाने का, तो उसमें एंटॉर्क ज़्यादा बढ़िया रहेगी। उसमें चौड़े टायर मिलते हैं, पावर ज़्यादा मिलती है, तो हाईवे पे आराम से 70-80 चल जाएगी वो। लेकिन TVS जुपिटर में नहीं हो पाएगा ये, वो इतनी तेज़ नहीं चल पाएगी, और ऊपर से उसके टायर भी पतले हैं। तो वही ये सारी कंफ्यूजन चल रही है दिमाग में, वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे समझ सा नहीं आ रहा। और प्राइस सेम सही है, प्राइस में भी इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए तो मेन कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर मैं TVS जुपिटर का टॉप मॉडल लेता हूँ ना, वो मेरे को पड़ रहा है 1,05,000 का, और वहीं मैं XP वाला वेरिएंट लेता हूँ एंटॉर्क का, वो पड़ रहा है मेरे को 1,10 का। तो 5,000 रुपये का डिफरेंस है बस। अगर डिफरेंस होता 10-15 हज़ार रुपये का, तो फिर मैं एक बार को सोचता भी, फिर हो सकता है मैं TVS जुपिटर ही ले लेता। लेकिन 5,000 का फ़र्क है और फीचर्स थोड़े ज़्यादा है, उसमें पावर ज़्यादा है मेन तो इसीलिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस बार मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहता, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पैसों का। ऐसे आप कुछ महीनों में अपनी कार या फिर बाइक बेचते हो तो ढंग की रीसेल वैल्यू मिल जाती है। अब जैसे मैंने हॉर्नेट 125 बेची, रीसेल वैल्यू के हिसाब से तो वो ठीक ठाक पैसे दे के गई है, लेकिन फिर भी यार नुकसान तो हुआ है उस पर मेरे को। लेकिन ये है कि रीसेल वैल्यू सही दे के गई है। अगर मैं थोड़ी और घटिया सी बाइक ले लेता ना, फिर तो हालत ही ख़राब हो जाती, फिर तो शायद मैं बेचता भी नहीं, या फिर बेच नहीं पाता, चाह के भी नहीं बेच पाता फिर तो अगली स्कूटी भी मैं वही लेना चाहता हूँ जिसकी रीसेल वैल्यू मेरे को तगड़ी मिल जाए।
ऐड डालते ही तुरंत बिक जाए वो अच्छे खासे पैसों में। इसीलिए रीसेल वैल्यू भी मेरा एक पॉइंट रहने वाला है अगली स्कूटी लेते टाइम। इस टाइम तो यार एसी चलाने का भी इतना कोई फायदा ही नहीं हो रहा, धूप इतनी ज्यादा है, एसी चला के भी गर्मी लग रही है अंदर।